भिलाई के खमरिया स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्राओं के अचानक बेहोश होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पिछले शुक्रवार से अब तक करीब 10 से 11 छात्राएं बेहोश हो चुकी हैं। राहत की बात यह है कि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने मामले की सूचना जिला शिक्षा विभाग को दे दी है, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पिछले शुक्रवार को कुछ छात्राएं अचानक बेहोश हो गई थी। इसके बाद अलग अलग दिनों में इसी तरह की घटनाएं सामने आती रही। बीते शुक्रवार को 3 छात्राओं को उपचार के लिए भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है और सभी स्वस्थ हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटनाएं केवल दोपहर की पाली में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं और 11वीं की छात्राओं के साथ ही सामने आ रही हैं। वहीं मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। यही वजह है कि पूरे मामले की जांच कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किए जाने की बात कही जा रही है। स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा विभाग को दे दी है। फिलहाल छात्राओं के बेहोश होने के कारणों का पता नहीं लग सका है। शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि छात्राओं के बेहोश होने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। भिलाई के स्कूल में लगातार छात्राओं के बेहोश होने की घटनाओं ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। हालांकि सभी छात्राएं सुरक्षित और स्वस्थ बताई जा रही हैं, लेकिन आखिर केवल दोपहर की पाली में और सिर्फ 9वीं व 11वीं की छात्राओं के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। मैम बताएंगे, स्कूल में जो है लगातार 9th और 11वीं की जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनके साथ जो छात्रों के साथ ये इस तरह की घटनाएं निकल करके सामने आ रही है। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपना जो है सबूत खो दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला बताएंगे? हाँ, ये ना 9 तारीख की बात है। 4 साढ़े 4 बजे के करीब लगातार पानी निकलने लगा और हाथ पैर अकड़ने लगा, कुछ भी बोलने में असमर्थ थी। तो हमने 108 को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा अभी कुछ देर। तो हमने तुरंत उनको ऑटो में ले जाके शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया और एक आध डेढ़ घंटे बाद तीनों लड़कियां नॉर्मल हो गई। तो वहाँ मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं मिला, उनको सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। अभी तक कितने बच्चों के साथ घटना हुई? तो 9 तारीख को तो 5 बच्चों का था और 11 तारीख को 2 बच्चों का था। तो 2 बच्चे भी नॉर्मल, एक को फिर शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया और एक यहीं नॉर्मल हो गई। और फिर आज फिर ये घटना सेम घटित हुई, तो उसमें भी एक को हम यहाँ खमरिया प्राथमिक हॉस्पिटल में ले गए, तो तुरंत वो भी नॉर्मल हो गई। इसको सिम्टम कहे या घटना कहे, बच्चे यही आने के बाद इस तरह की स्थिति हुई, खासकर लड़कियों के साथ ही क्यों हाँ, हो रहा है? ये लड़कियों के ही साथ हो रहा है। इसके लिए हम लोग भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है, पर ये लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहता तो वो नॉर्मल नहीं हो पाती। कुछ देर बाद उनसे अच्छे से बात करो तो नॉर्मल हो जा रही है। और इसके लिए मॉर्निंग में भी क्लासेस लगती है, हाँ, मध्याह्न दिया जाता है, उन बच्चों के साथ ये घटना निकल उनके करके आ रही साथ है। हाँ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है हो रहा है। जो भी हो रहा है डे शिफ्ट में, वो भी 9th A की लड़कियों की ही साथ हो रहा है। तो आज इसलिए हमने उनका क्लासरूम भी चेंज करा दिया और इसकी घटना की जानकारी हमने DO को भी दे दिया है। और 9 तारीख को वो आके हॉस्पिटल में उनकी सब टीम आके पूरा उनसे बच्चों से बात की, तो बच्चे नॉर्मल हैं। और इसके लिए हमने साइकोलॉजिकल टीम को भी बुलाया है कि वो आज आके उनको थोड़ा सा काउंसलिंग करें। और DO ऑफिस से भी हमको निर्देश मिला है कि बच्चों का काउंसलिंग किया जाए। इसके अलावा कुछ एहतियात बरत रहे हैं? और टीचर भी उनके साथ लगातार है, कुछ भी हो रहा है तो तुरंत उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने SMC की बैठक शनिवार को ली थी। तो शनिवार को उनके जो पेरेंट्स है वो भी आए और उन्होंने कहा कि इनका सबका मनोबल बढ़ाया जाए और ऐसे निगेटिविटी ना फैलाया जाए करके। सिम्टम तो कुछ भी निकल करके आ सकता है, पानी जैसे पानी टंकी है या कुछ जांच वगैरह कराया गया? नहीं, पानी टंकी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी को पेट की कोई समस्या ही नहीं है। सबको मतलब मेंटली थोड़ा सा उनको जो सिर भारी वही लगता है। स्कूल की फैकल्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं, फैकल्टी से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना, हमको कोई बच्चों से भी प्रॉब्लम नहीं है। सब रेगुलर पढ़ाई चल रहा है। फैकल्टी को कभी कोई नेगेटिविटी लगी स्कूल में? नहीं, कुछ किसी को नहीं हुआ। हम लोग तो लगातार यहाँ ले रहे हैं क्लास। मैं श्रीमती सुनीता दीवान, प्रिंसिपल सेजेस खमरिया।